दोस्तों, हमारे आसपास की ये दुनिया कितनी अद्भुत है ना। हर चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हमारी समझ से परे भी कुछ है। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस की, 3D, 4D और यहाँ तक कि 5D डायमेंशन की। इनका मतलब क्या है, हम कहाँ रहते हैं और क्या वाकई में ऐसी डायमेंशन है जो हमारी इंद्रियों से परे है, हमारी सोच से परे है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ आपके ब्रह्मांड को ही नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में कितनी डायमेंशन में रहते हैं। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने 5वीं डायमेंशन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले डायमेंशन का मतलब समझते हैं। डायमेंशन को आप किसी चीज़ की मापने की दिशा समझ सकते हैं। जब हम किसी लाइन की लंबाई की बात करते हैं तो ये एक डायमेंशन होती है। जब हम लंबाई के साथ चौड़ाई जोड़ देते हैं तो ये 2 डायमेंशन हो जाते हैं, जैसे कोई कागज। और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 3 डायमेंशन, यानी 3D डायमेंशन। अब आपने चारों तरफ देखिए, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे अपना घर, आपका फोन, ये पार्क, सब कुछ 3D में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे जीवन में एक और डायमेंशन है और वो है समय। मान लीजिए आप इस वीडियो को किसी खास समय पर देख रहे हैं। यही समय चौथा आयाम है। तो अब हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आप 4D स्पेस टाइम कह सकते हैं, जहां 3 आयाम स्पेस के हैं और चौथा आयाम समय का है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं। आप अपने दोस्त का घर का पता कैसे लगाते हैं? 3 आयाम से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप वहाँ कब जाएंगे, यही यानी कब, यानी समय, चौथा आयाम। तो हमारी दुनिया असल में 4D है, यानी कि चौथा आयाम। अब आते हैं असली सवाल पर, 5वीं डायमेंशन ये क्या है और इसे क्या हम क्यों नहीं देख सकते? देखिए, 5वीं डायमेंशन हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बाहर है। इसे समझाने के लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक चींटी एक कागज पर चल रही है। वो सिर्फ कागज की लंबाई और चौड़ाई को महसूस कर सकती है, लेकिन अगर आप कागज को मोड़ दें और सिलेंडर बना दें तो चींटी को ऐसा लगेगा कि उसने जादू से किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है और तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। अब असल में ये शॉर्टकट 5वीं डायमेंशन की तरह है। हम जो 3 आयाम और समय देखते हैं, 5वीं डायमेंशन उससे अलग है। ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां चीज़ें शॉर्टकट ले सकती हैं या ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से जुड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सच में है? साल 1921 में थियोडोर कालोजा और ऑस्कर कैलिन ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा अगर 5वीं डायमेंशन हो तो गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नीशियम को एक ही सिद्धांत में जोड़ा जा सकता है। ये अतिरिक्त आयाम हमारे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझाने में मदद कर सकते हैं जिन्हें आज हम नहीं सुलझा पाए। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि 5वीं डायमेंशन समांतर ब्रह्मांडों यानी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है। मतलब हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। क्या आपने कभी वार्म होल्स के बारे में सुना है? वार्म होल्स एक तरह का शॉर्टकट होता है जो समय और स्थान को जोड़ता है। माना जाता है कि वार्म होल्स 5वीं डायमेंशन के जरिए बनाया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ब्रह्मांड में एक बहुत दूर की जगह जाना चाहते हैं। अगर आप सीधा रास्ता लें तो आपको लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप वार्म होल का इस्तेमाल करें तो आप तुरंत वहां पहुंच सकते हैं। ये काम 5वीं डायमेंशन की मदद से हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम 5वीं डायमेंशन को महसूस कर सकते हैं? सच कहूं तो हमारी समझ
सिर्फ 3 भौतिकी आयाम और समय तक ही सीमित है, लेकिन साइंस की प्रगति से ये मुमकिन हो सकता है कि एक दिन हम इन अतिरिक्त आयामों को भी समझ सकें। स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम इस समय 4D स्पेस टाइम में रहते हैं। 5वीं डायमेंशन हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की चाबी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डायमेंशन का अद्भुत सफर किया। 3D और 5D तक की इन कहानी ने हमें बताया कि हमारी दुनिया से परे और भी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई समांतर ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं और वहां हमारी जैसी या हमसे बिल्कुल अलग दुनिया हो सकती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समांतर ब्रह्मांडों की। तब तक सोचिए, अगर ऐसा ब्रह्मांड हो तो वहां क्या क्या हो सकता है। जुड़े रहिए और याद रखिए, विज्ञान केवल तथ्यों का नहीं, कल्पनाओं का भी सफर है। मिलते हैं अगली बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको 5वीं डायमेंशन में झांकने के या जाने का मौका मिले तो आप क्या क्या देखेंगे और क्या क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।